पन्ना जिले के मूल निवासी पूर्व कलेक्टर एवं माइनिंग सेक्रेटरी नरेंद्र सिंह परमार के द्वारा पन्ना के हीरा को बुंदेली हीरा के नाम से विश्व में नई पहचान दिलाने गुरु प्राणनाथ डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से लगभग 1.5 वर्ष पूर्व शुरू किया गया प्रयास शीघ्र पूरा होने वाला है। श्री परमार के द्वारा नौकरी के दौरान बनाई गई योजना को अमली जामा पहनाने के लिए रिटायरमेंट के बाद 1.5 साल तक कठिन प्रयास किए गए और एमपी, यूपी सहित देश के कई राज्यों के चुनिंदा कारोबारियों को पन्ना के हीरा एवं फर्सी पत्थर के साथ साथ अन्य संसाधनों के बारे में जानकारी देकर उन्हें आकर्षित किया गया। योजना को पूर्ण रूप देने के लिए हरे भरे जंगलों के बीच झलाई कोठी में 4 नवंबर 2023 को एक विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें कई बड़े कारोबारी शामिल हुए, जिन्होंने श्री परमार के नेतृत्व में मिलकर गुरु प्राणनाथ डायमंड प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से पन्ना जिले के हीरा उद्योग को बढ़ावा देने की कार्ययोजना पर पूर्ण सहमति दी। बताया गया है कि इस कंपनी के माध्यम से पन्ना जिले में हीरा उद्योग की विसंगतियों एवं बाधाओं को दूर करते हुए हीरा खदानों के पट्टे जारी करवाने के लिए सरल प्रक्रिया बनवाई जाएगी, ताकि लोग आसानी से अपनी जमीन या सरकारी जमीन में आसानी से हीरा खदान के लिए पट्टे बनवाकर उत्खनन कर सकेंगे। हीरा मिलने पर वह आसानी से कंपनी में जमा कर सकेंगे, जहां उन्हें तत्काल हीरे की वैल्यू की 50% राशि प्रदान की जाएगी। इसके बाद सरकारी बोली में यह हीरे रखे जाएंगे और प्राप्त राशि में से 15% काटकर बाकी राशि हीरा धारक को दे दी जाएगी एवं बचे हुए हीरों की ज्वेलरी तैयार की जाएगी। इसी प्रकार कंपनी के द्वारा दूसरे प्रयास में फर्सी पत्थर, फॉरेस्ट एरिया में हॉर्टिकल्चर एवं एग्रीकल्चर के प्रयास भी शुरू किए जाएंगे, जिससे पन्ना जिले के लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और जिले से पलायन रुकेगा। पन्ना जिला देश के विकसित और औद्योगिक जिलों में शामिल हो सकेगा। देखो, पहला तो चूंकि पन्ना के ही हैं और ये हमारी तीसरी पीढ़ी है जो बाहर नौकरी करके वापस आई है पन्ना में। तो पन्ना से हमारा मानना यही है कि हीरा जो विश्व प्रसिद्ध हो सकता है और अब तक नहीं हुआ है, तो उसको वर्ल्ड का ब्रांड बनाएंगे। वो बुंदेली हीरा नाम से है। हमारी गुरु प्राणनाथ डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड ये माइनिंग सेक्टर को देखेगी और माइनिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमारा ज़िला बहुत आगे है। यहाँ की फर्शी पत्थर बिहार तक जाती है, रेत बाहर तक जाती है, लेकिन हम नदी की रेत को बचाना चाह रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार की नीति यही है। तो यहाँ हीरे के साथ एमसेंट बनाई जाएगी हीरे की खदानों में। बाद में उन्हीं खदानों पे गाय बैलों को पाल के जो बाहर घूम रहे हैं उनको पाल के हम यहाँ पे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, ये 2 चीज़ें डेवलप करेंगे। गोट्री है, पोल्ट्री है, ये सभी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात है। सर, माइनिंग सेक्टर में किस तरीके से काम किया जाएगा? माइनिंग सेक्टर में ये होगा कि जो आज खदानों के पट्टे मिलेंगे आपको, वो पहले 8 मीटर था, 8 बाई 8 मीटर, अब वो 25 बाई 25 मीटर हो गया है। तो अभी नए साल से हम पूरी कोशिश करके और आपको पट्टे दोबारा सैंक्शन होने लगेंगे। दोबारा सैंक्शन होंगे तो कंपनी के माध्यम से आपको सबको जोड़ेंगे जो खासकर हीरा खनन कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में आपके ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा 300 से 400 कैरेट रिकॉर्ड पे मिल रहा है, जबकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा हीरा निकलता है। तो ये हम पिछले 4 साल से नौकरी में रहते हुए प्लान कर लिया था और रिटायरमेंट के बाद मैं इसमें पूरी स्टडी कर चुका हूँ कि हम यहाँ यदि हीरे को रोज़गार का साधन बनाएं, पत्थर को रोज़गार का साधन बनाएं, पेड़ पौधे लगा के फलोद्यानों को, कृषि को रोज़गार का साधन बनाएं, तो हमारे यहाँ से मज़दूरों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर पर्याप्त रोज़गार उपलब्ध होगा। कि परमार साहब एक नया वेंचर प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें कि इस क्षेत्र का अच्छा विकास हो सके। जैसे कि कहते हैं वोकल फॉर लोकल, और यहाँ पर रोज़गार की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। लोकल मटेरियल्स का उपयोग करके, जैसे कंस्ट्रक्शन के संबंध में बात करें या हम एग्रीकल्चर के संबंध में बात करें, माइनिंग के क्षेत्र में बात करें, तो बहुत सारी संभावनाएं इस क्षेत्र में हैं जिसको कि अनएक्सप्लोर्ड रखा गया है। और जो परमार साहब का इसमें सुझाव है और जो उनके प्रयास है, उसमें हम विश्वविद्यालय के साथ में
इस वेंचर के साथ काम करना चाह रहे हैं। और जितना भी ह्यूमन रिसोर्स इसमें लगेगा वह हम विश्वविद्यालय की तरफ से प्रोवाइड करेंगे। यहाँ के ही बच्चे जो है वहाँ पढ़ रहे हैं, AKS यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम उनको ही तैयार करेंगे कि अपने क्षेत्र में जाकर के काम करो इस तरह से, और जो यहाँ की नीड है उसको हम पूरा कर सकें, ये हमारा प्रयास रहेगा। मेरा परिचय, मैं अनंत सोनी, AKS यूनिवर्सिटी सतना का चेयरमैन हूँ।